हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 15 जिसका नाम है घन और घनांक। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय के सीधा प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड में दिया हुआ है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो प्रश्नों के 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको बोला गया है एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया हुआ है, निकालना है हमको आयतन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है a⁻3, जिसमें a होता है घन की भुजा। तो आपको इस पृष्ठ को बनाने के लिए आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा क्या, घन की भुजा। रो हम प्राप्त करेंगे कहाँ से, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब हमको भुजा निकालना है। तो भुजा तो हमको दिया ही नहीं है, तो उसको आप मान लीजिएगा, माना घन की भुजा। घन की भुजा इसको हमने मान लिया क्या, a। अब घन की भुजा हमने a माना, तो हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्राप्त करेंगे भुजा का ही मान। चूंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमको दिया हुआ है 1350 वर्ग मीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a का वर्ग। क्या होता है, 6a का वर्ग, और बराबर में हमको मिला हुआ है 1350। तो चूंकि हमको मान निकालना है a के वर्ग का, तो 6 कर रहा है गुना, जब उसको इधर लेके जाएंगे तो वो करेगा भाग। तो ये हो जाएगा हमारे पास a का वर्ग बराबर 1350 के बटा में कितना हो जाएगा, 6। अब इसको हम घटा देते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब इसमें का बचा 1, तो ये हो गया 15, और 6 दूनी फिर से 12, और इसमें का बचा अब 3, तो ये हो जाएगा 30, और 6 पंचे 30। तो हमारे पास a का वर्ग का मान कितना मिल गया भाई, हमको मिल गया 225। अब ये 225 को हम लिख सकते हैं 15 का वर्ग, या तो आप चाहो तो इस वर्ग को इधर पक्षांतरण कर दीजिएगा, जिससे वर्ग इधर के आगे क्या बन जाएगा, करनी बन जाएगा। तो करनी 225 का मान भी क्या हो जाएगा, 15। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए हम इसको कर देते हैं पक्षांतरण, वर्ग इधर आगे बन जाएगा करनी 225, और करनी 225 का मान क्या होता है, ये होता है 15। और चूंकि हमको इसमें वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा हमारा सिर्फ मीटर। तो ये भुजा का मान कितना मिल गया, 15 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना है, किसका, घन का। तो यहीं पर से हम प्राप्त करते हैं, चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है a का क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है a का क्यूब। तो a का क्यूब, अब हमने a का मान 15 मीटर प्राप्त किया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पूरे का क्यूब। अब क्यूब का मतलब होता है उस संख्या का 3 बार गुणा। तो ये हो जाएगा 15 मीटर गुना 15 मीटर गुना 15 मीटर, 3 बार गुना हो गया। अब क्योंकि हमको पता है कि 15 गुना 15 करने पर कितना आता है, 225। अब यहाँ पर आ गया 225, लेकिन आपके पास एक बार कर ले तो बचा रहेगा ना। तो आप क्या करेंगे, 225 गुना कर देंगे कितना, 15। इन दोनों का गुणनफल 225, और गुणा में हमारे पास बचा हुआ पहले से 15। अब चलिए 15 बजे 75 का 5 बजे कितना, 7। तो 15 दूनी 30, और 30 और 7 37, बजे कितना 3। 15 दूनी 30, और 30 और 3 33। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3375 घन मीटर। तो हमारा आंसर कितना आया, 3375 घन मीटर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर m गुना m गुना m दिया हुआ है, मतलब m का 3 बार गुना हुआ है ना, तो ये हो जाएगा m का क्यूब। इस तरीके से हमारे पास घन के आयतन का आंसर कितना आया, 3375। यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ग्रीन बोर्ड पे आ गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1328 वर्ग मीटर है। अब आगे हमको बोला गया है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 हो, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर भी हमको दे दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन वहां पर हमको घन का दिया हुआ था और यहाँ पर हमको किसका दिया हुआ है, घनाभ का। तो देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग रहता है। यहाँ पर इसमें आपको सबके अनुपात दे दिया गया है, तो यहीं से आप प्राप्त करेंगे क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यदि अनुपात में आपको क्वेश्चन दे दिया गया है तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो आपको मिला रहेगा उसको आप क्रमशः 4x, 3x और 2x के रूप में मान के चलेंगे। तो जो आपको अनुपात दिया है उसके साथ हम एक चर राशि का गुणा करके चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो हर, चूंकि हमको इसका अनुपात दिया हुआ है ना, तो क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। चूंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात यह हमको क्या क्या दिया हुआ है, 4:3:2। अब यहीं से आप प्राप्त करेंगे क्या, घनाभ की लंबाई। तो माना घनाभ की लंबाई, तो लंबाई को आप दर्शाएंगे किससे, L से। तो घनाभ की लंबाई हम क्या मान लेंगे, 4x। क्या मान लेंगे, 4x। और चूंकि ये वर्ग मीटर दिया है तो आप चाहो तो इसको 4x मीटर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4x मीटर। अब लंबाई जैसे हमने माना वैसे अब हम क्या मानेंगे, चौड़ाई को। तो चौड़ाई हमारे पास हो जाएगा b, चौड़ाई को हम किस दर्शाएंगे, b से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x मीटर। अब आगे ऊंचाई को मान लेंगे, तो ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, c, या ऊंचाई को आप चाहो तो h मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h बराबर में हो जाएगा 2x मीटर। तो आपको क्या समझना है, हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका मान प्राप्त हो गया। अब हमको शुरुआत में घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हमको पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ दिया कितना है, 3328 वर्ग मीटर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये होता है और बराबर में हो जाएगा 3328। अब देखिए दो इधर क्या कर रहा है, गुना, इधर जाके क्या करेगा, भाग। और क्योंकि आपको L, B, H सबका मान मिला हुआ है तो यहाँ पर सबका मान रखते जाइएगा। L का मान हमको यहाँ पर मिल जाएगा 4x, गुणा में हमको B का मान मिला है 3x, LB का मान हो गया। इसको हम कर रहे हैं पक्षांतरण और यहाँ पर प्लस में हमारे पास BH, B का मान हो जाएगा 3x और गुणा में H का मान मिला हुआ है 2x प्लस H का मान हो जाएगा 2x इंटू H का मान, सॉरी L का मान क्या हो गया यहाँ पर 4x। तो ये हो गया हमारे पास 4x और बराबर में 3328 और इसके बटा में कौन आ जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 गुणा कर रहा था, इधर क्या किया, भाग। अब आगे बढ़ते हैं तो 4 तिया 12 और x गुना x हो जाएगा x का वर्ग धन 3 दूनी 6 और x गुना x हो जाएगा x का वर्ग धन 2 चौक 8 और x गुना x हो जाएगा x का वर्ग और बराबर में। अब इसको कटाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया इसमें का 1, तो ये हो जाएगा 13, 2 छक्के 12, फिर इसमें क्या बचा, तो 2 छक्के 12, फिर इसमें से कुछ भी नहीं बचा तो 2 चौक 8। इस तरीके से क्या मिला, 1664। ये आ गया हमारे पास 1664। अब इन सबको जोड़ते हैं, देखते हैं तो 12 और 8 मिला के हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20, 20 और 6 26, तो टोटल हमको मिला 26x का वर्ग और बराबर में हो जाएगा 1664। अब हमको x का वर्ग का मान निकालना है तो 26 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो x का वर्ग बराबर 1664 बटा में कितना हो जाएगा 26। x के वर्ग का मान प्राप्त हो गया। अब यहीं से हम इसको कटाते हैं, देखिए पहले कटेगा 2 से, तो 2 एकम 2 और इसमें से बचा 1, तो 2 तिया 6, ये हो गया 13 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब हम सीधा सीधा किससे घटाएंगे, 13 से, तो 13 एकम 13 और 13 चौक 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 84, तो जाने वाला तो नहीं है, तो 13 एकम 13, 13 छक्के 13 पंचे 65, 13 छक्के 78,
सॉरी 13 छक्के 78 और इसमें से बच गया कितना 5, अभी हो जाएगा 12, 13 चौक 52। तो ये हमारे पास कितना मिल गया 64। आगे बढ़ते हैं तो हमको x का वर्ग का मान कितना मिल गया भाई 64। अब 64 का दो तरीके से हम इसको फिर से बना सकते हैं, x का वर्ग को पक्षांतर करके या तो 64 को 8 के वर्ग के रूप में। तो ये हो जाएगा x बराबर करनी के अंदर 64, हमने क्या किया वर्ग को इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब करनी 64 मान कितना होता है 8। अब ये जो 8 मिला ये हमारा आंसर नहीं है, हमको सिर्फ x का मान प्राप्त हुआ है। अभी हमको यहाँ पर मान रख के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, लंबाई बराबर लंबाई हमको कितना मिला हुआ है 4x मीटर, तो 4 और x मान हमने कितना प्राप्त किया 8, तो 4 गुना 8 और बराबर में 8 चौक 32 मीटर। अब आगे जाते हैं हम क्या प्राप्त करेंगे चौड़ाई। अब चौड़ाई प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 3 गुना x, मतलब 3x में मान रखेंगे, तो 3 गुना x मान हो जाएगा 8, तो 8 या 24 मीटर। अब हम आगे क्या करेंगे 2 गुना x से हम किसका प्राप्त करेंगे मान ऊंचाई का, ऊंचाई बराबर 2 गुना 8 और 2 8 16 मीटर। तो इस तरीके से हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान प्राप्त हो गया। अब हमको प्राप्त करने क्या घनाभ का आयतन, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हम सबका मान रखते हैं, तो ये जाएगा 32 गुना में 24 और गुना में हो जाएगा कितना 16। अब ध्यान से इसको गुना करिएगा, तो 16 चौक 64 का 4, 16 दूनी 32, 32 और 6 ये हो जाएगा 38। इन दोनों का गुणनफल आ गया 384 और गुणा में पहले से हमारे पास बचा है वो 32, तो ये हो जाएगा गुणा में 32। तो 2 चौक 8, 2 8 16 का 6, 2 3 6, 6 और 1 7, 3 चौक 12 का 2, 3 8 24 और 1 25, 3 3 9, 9 और 2 11। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, 7 5 12 का 2 और ये हो जाएगा यहाँ से 1 बचा था तो 1 और 1 मिला के 2 और यहाँ पर का 1। कितना है हमारे पास 12,288। तो यही जो 12,288 आया ये किसमें आएगा, चूंकि ये आयतन है, आयतन के क्या होता है घन में, तो ये हो जाएगा घन मीटर। ये जो हमारा 12,288 आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका एग्जाम आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आपके सामने में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो दिया गया है 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है, इसको किनारे से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखिए कि मान लो हमारे पास एक घन है, इस घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का माप क्या है, मान लो 6 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन के सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसा होता है बराबर होता है। अब इतने ही माप के 3 घन को जोड़कर क्या बनाया गया है घनाभ। समझिएगा, इसमें एक और घन जोड़ा गया है, इसके भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगा 6। एक और घन जोड़ा गया है जिसके भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगा 6। अब देखिए जो हमने घन प्राप्त किया था, घन 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 से हमने क्या प्राप्त कर लिया घनाभ प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया घनाभ। और इस घनाभ का जो लंबाई है वो अब कितना हो जाएगा 18। अब देखिए इस घनाभ की लंबाई कितना है 18, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई उतना का उतना ही है जितना कि घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था। तो इसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि हुआ और चौड़ाई और ऊंचाई उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, घन जो होता है उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबके सब बराबर है, लेकिन घनाभ के यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी कम हुआ या ज्यादा हुआ तो वो घन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा घनाभ। तो आपको जो नया आकृति प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा घनाभ प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं, चूंकि हमको बोला गया है कि घन जो मिला है उसका आयतन दिया हुआ है 125 घन सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 125 घन सेंटीमीटर। तो चलिए हम क्वेश्चन को आप बनाते हैं। तो ये दिया हुआ है हमको, तो पहले आप घन के लंबाई भुजा को मान लीजिएगा, माना
घन की भुजा, घन की भुजा, इसको हमने क्या मान लिया, मान लो ए। चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन ये दिया हुआ है कितना, 125 घन सेंटीमीटर, और हमको पता है कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3। अब एक बात समझिए, ये जो 125 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का घात 3। क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का घात 3। क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 करने पर आ जाएगा 125, और सेंटीमीटर का क्यूब है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ से क्यूब और यहाँ से क्यूब क्या होगा, कट जाएगा, और ए का मान हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। एक बात समझिएगा, जो हमने घन प्राप्त किया, इसके एक भुजा का माप कितना मिला, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको इससे क्या बनाना है, घनाभ। तो मैं बोला था कि घन से जो हम घनाभ बनाएंगे, उसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई और ऊंचाई उतना का उतना ही रहेगा। तो घन से एक काम करिए, 3 घन से बने घनाभ की लंबाई, बने घनाभ की लंबाई, ये हम प्राप्त करेंगे कैसे, इसको 3 बार जोड़ेंगे, कैसे, 5 धन 5 धन 5, तो लंबाई कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 15 सेंटीमीटर। मैं बताया था आपको एग्जांपल देके ना, कैसे हमने 3 बार उसको जोड़ा था। तो इस तरीके से 3 बार, उसमें हमने भुजा दिया था 6, तो लेकिन इसमें हमने भुजा कितना प्राप्त हुआ था, 5, तो हमने 5 को 3 बार जोड़ दिया। अब आगे देखिए, इसकी लंबाई तो 15 मिल गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई उतना का उतना ही रहेगा। तो चौड़ाई b बराबर, इसको हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी उतना का उतना ही रहेगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्राप्त हो गया किसका, घनाभ का। तो यही सब निकाला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई LB प्लस BH प्लस HL। अब बस हमको मान रखना है 2, L का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 15, तो 15 गुना 5 धन BH मतलब 5 गुना 5 धन HL मतलब 5 गुना 15। तो इस तरीके से हमने सिर्फ LBH का मान रख दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना कोष्टक में 15 पंचे 75 धन 5 पंचे 25 धन 15 पंचे फिर से 75। अब देखिए, इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 75 और 25 मिला के 100, और 100 धन 75 करेंगे तो 175। तो 2 गुना 175, और 175 गुना 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, 2 एकम 2, 2 और 1 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो 350 वर्ग सेंटीमीटर आया, यही हो जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।